अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सैयद जमाल है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हाउ सेव इज़ गवर्नमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर अ साइबर एक्सटॉर्शन एंड इंक्रीजिंग रैंसमवेयर अटैक्स पर्सपेक्टिव। मींस कि आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं साइबर एक्सटॉर्शन के बारे में, रैंसमवेयर अटैक्स के बारे में और इसकी जो बढ़ती हुई तादाद है उसके बारे में कि ये इसकी कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से रैंसमवेयर अटैक जो है आप पर हावी होता है और कौन-कौन से तरीके और टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप इस तरह के अटैक से बच सकते हैं। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट के बारे में आ जाते हैं कि हमारे इस टॉपिक का एब्स्ट्रैक्ट क्या है, उसका क्या मकसद है। कि जो साइबर क्राइम या ब्लैकमेलिंग है वो चाहे इमोशनली हो या मटेरियली यूज़र के बिहाफ पे बढ़ती जा रही है। और इसकी मेन वजह ये है कि हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड नेटवर्किंग साइट्स पर अवेलेबल होती है, जिसके ज़रिए लोग हमें ट्रेस करते हैं और हमें मजबूर करते हैं कि वो हम उन्हें पे करें, वरना वो हमारा जो डेटा होगा उसको आगे सबको सेंड कर देंगे या यूट्यूब पे या किसी भी साइट पे वो सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से वो हमें ब्लैकमेल करते हैं। तो सबसे मेन वजह जो है वो ये है कि आवाम को, जो हमारी सोसाइटी है, उन्हें जो भी टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं उसके बारे में उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। मीन्स के हमारे माशरे को इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और उसकी प्रोटेक्शन किस तरीके करनी चाहिए इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए और सोसाइटी को इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। दूसरी वजह ये भी है कि जो हमारे पास बढ़ती हुई तादाद है टेक्नोलॉजी की, तो मीन्स के टेक्नोलॉजी तो हम देख लेते हैं बनी हुई है, हम उसे उसके बारे में हम लोग पढ़ते नहीं हैं कि ये भाई टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ हुई है, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये ऑथराइज़ है या नहीं। मीन्स के उसकी मॉनिटरिंग नहीं करते और हमें जो होता है उसका ऑनलाइन बिहेवियर जो है वो सेफ़ है या नहीं उसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं होता। तो अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो साइबर एक्सटॉर्शन जो हमारे पास है एक तरह की हरासमेंट है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों पे इसका अटैक होता है। मींस के चैट रूम हो गया, मोबाइल फ़ोन्स, ब्लॉग्स, ईमेल्स, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। तो सबसे मेन जो इसकी मेन जो वजह है साइबर एक्सटॉर्शन की, वो ज़्यादातर ये होता है कि वो पोर्नोग्राफिक यानी मीन्स के वो फाश वीडियोस वगैरह देखते हैं पायरेटेड अकाउंट्स के थ्रू, तो उसके ज़रिए भी उन्हें फिर बाद में ब्लैकमेल किया जाता है। उसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं होती, जो है किसी डिफरेंट टाइप्स के जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करके वो हमारी इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं, फिर उसके बारे में हमें उसके ज़रिए ब्लैकमेल करते हैं। तो इस तरह के केसेस में जो है ज़्यादातर तादाद जो होती है वो 19 साल या 19 साल से अबव पीपल्स जिनकी एजेस हों उन पे भी इस तरह के अटैक्स ज़्यादातर होते हैं। तो अब आ जाते हैं कि कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं जिसके ज़रिए यूज़र को ब्लैकमेल किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा कॉमन जो वर्ल्ड वाइडली यूज़ होता है रैंसमवेयर एक टूल है जो आपको आपको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके लैपटॉप में आ जाए, आपके पीसी में आता है। मींस कि आप किसी भी अनअवेयर लिंक पे आप क्लिक करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर रैंसम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देते हैं हैक या अनसेफ वेबसाइट से, उसके थ्रू भी आपके पीसी में या आपके किसी भी जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसमें आ सकता है। तो रैंसमवेयर बेसिकली दो तरह के होते हैं जो जब वो अटैक करते हैं। तो एक तो होता है कि आपका जो डिवाइस है उसको लॉक कर देते हैं कि आप उस डिवाइस को यूज़ नहीं कर सकते। फिर आपको वो जो है डिमांड करते हैं कि आप हमें इतने पैसे या इतने डॉलर पे कर दें, तब हम आपकी जो मोबाइल है उसको हम अनलॉक कर देंगे। और दूसरी जो होती है दूसरा जो रैंसमवेयर की टाइप है वो है कि फ़ाइल्स को, आपकी जितनी भी फ़ाइल्स होती हैं, आपकी इंपॉर्टेंट फ़ाइल्स को वो इनक्रिप्ट कर देते हैं। तो आप उसको उस फ़ाइल को फिर आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके थ्रू भी आपको जो जो है ना ब्लैकमेल किया जाता है कि आप हमें इतने इतने डॉलर पे करें, हम आपको ये जो आपकी फ़ाइल है उसी जो ओरिजिनल हालत में आपको वापस कर देंगे।
तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए वे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और कौन सी वेबसाइट वो यूज़ कर रहे हैं, वो सेफ़ है या अनसेफ है, हैक्ड है या अनहैक्ड है। और जो आप ईमेल आपके पास शो होती हैं अक्सर बाज़ औक़ात या एड्स के ज़रिए भी आपके पास ईमेल शोज़ होती हैं, उस पे आप क्लिक ना करें तो उससे आप बच सकते हैं। उसके बारे में हम आ जाते हैं लिटरेचर रिव्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम इस हवाले से पढ़ेंगे कि साइबर स्पेस क्या होता है। इसके बारे में भी लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। साइबर स्पेस हमारे पास एक तरह का वर्चुअल स्पेस होता है जहाँ पर वर्ल्ड वाइडली जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं, जितने भी ग्रुप्स होते हैं, लोग होते हैं, जो वर्चुअल स्पेस वो जो यूज़ कर रहे होते हैं वो सारे आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक ही प्लेटफॉर्म में। और टेक्निकल एनवायरनमेंट उनको मिलता है जिसके ज़रिए वो अपनी रोज़मर्रा की जो वो टास्क्स हैं, वो जो आप डेटा स्टोर करते हैं, डेटा सेंड करते हैं, वो सारी जो है ना एक क्लाउड बना हुआ है साइबर स्पेस के थ्रू, जो साइबर से कनेक्ट है। वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक ही जगह पे वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास, जो दूसरा टूल है वो है साइबर सिक्योरिटी। मींस के ये हमारे पास एक तरह का अम्ब्रेला है जिसके नीचे ये तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वर्क कर रही होती हैं, जो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ को देखा जाता है, जिस तरह इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के इश्यूज़ हो गए, सिक्योरिटी मेजरमेंट हो गई और इंटरनेट के मिसयूज़ हो गए। तो डिफरेंट टाइप्स के इश्यूज़ को देखा जाता है। और इसमें हमारे पास जो इसका मेन मैकेनिज़्म है वो है कि आपके कंप्यूटर और आपके डेटा को सिक्योर करना, उसको प्रोटेक्शन देना, सिक्योर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्शन देना और उसकी कोडिंग करना, उसमें आपने किस किस को एक्सेस देना है वो उस एक्सेस को कंट्रोल करना। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास साइबर सिक्योरिटी में देखी जाती हैं। तीसरी जो टर्म है हमारे पास वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो कि सबसे मेन टर्म है कि इसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरीके से अनऑथराइज्ड पीपल से बचाया जाए। मीन्स ये एक तरह की एक प्रोसेस है और टेक्निक्स है जो हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को बचाने के लिए। अनऑथराइज्ड एक्वाजिशन, एक्सपोर्चर, मैनिपुलेशन, अल्ट्रेशन, डिस्ट्रक्शन और लॉस, इन तमाम चीज़ों को हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में देखते हैं ताकि जो हमारा सर्वर और कंप्यूटर है उसको हम अनऑथराइज बंदे से बचा सकें और जहाँ जहाँ उसको एक्सेस देना है, जिसको एक्सेस देना है उसी को सिर्फ एक्सेस दे सकें। तो इन चीज़ों को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में मॉनिटर किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं, हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। जो हमारे पास पांचवी टर्म है उसमें हम जो है ना मिसयूज़ ऑफ इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे कि मिसयूज़ ऑफ इंटरनेट क्या होता है। मीन्स कि एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके पास आजकल जो वर्ल्ड वाइडली चल रहा है, कोई भी अर्निंग वेबसाइट हो गई, किसी भी तरीके से, मतलब जो लिखे होते हैं कि फ्री अर्निंग वेबसाइट्स, उस तरह की वेबसाइट्स हो गई, तो वो आपको जो है ना स्टार्ट में आपको कुछ डॉलर पे करते हैं, वो विड्रा हो ना हो वो उस वेबसाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन वो आपके थ्रू जो है ना बाकी लोगों को भी उसी इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो इसके ज़रिए आप भी साइबर क्राइम या साइबर जो आपने जो साइबर सिक्योरिटी है उसको आप भी क्रॉस कर जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता। तो इस तरीके से मिसयूज़ ऑफ इंटरनेट की टर्म्स काम करती है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं होता और आप उसमें घुस जाते हैं, आप उस लिंक को क्लिक कर देते हैं या किसी भी अनअवेयर या अनऑथराइज बंदे से बात करते हैं। तो इन ये सारी चीज़ें जो आपके पास मिसयूज़ ऑफ इंटरनेट में आती हैं। चौथी टर्म है जो मैं भूल गया था वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। उसमें हमारे पास क्या है कि इंटीग्रेट किया गया है टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर को, चाहे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो, स्टोरेज हो, ऑडियो विजुअल सिस्टम हो, तो और यूज़र उसको एक्सेस कर सकें, उसका स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इन तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया है। टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर की जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में। उसके बाद जो है साइबर क्राइम के बारे में आ जाते हैं। साइबर क्राइम क्या चीज़ है
इसमें हमारे पास दो तरीके के होते हैं कि आप कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए आप कोई इंटरनेट पे कनेक्ट हैं और आप कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए कोई भी क्राइम करते हैं, वो साइबर क्राइम में आ जाता है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़, मतलब नेटवर्क पे रहते हुए आपने कोई क्राइम कर दिया या किसी को आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी साइबर क्राइम में आ जाती हैं। और जो लास्ट जो टर्म है हमारे पास जिसके बारे में जानना ज़रूरी है, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, वो है साइबर अटैक। साइबर अटैक क्या चीज़ होती है और वो किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाती है। मींस कि आपके पास जो एक कंप्यूटर सिस्टम है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं, आपके पास डिफरेंट टाइप्स की हार्डवेयर हैं, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, तो आप जो है ना मिसयूज़ कर जाते हैं इंटरनेट पे, किसी गलत लिंक पे क्लिक कर देते हैं या किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं जिसको आप नहीं जानते। तो वो इस तरीके से आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपके हार्डवेयर होते हैं, तो उस पे आपको अटैक कर देते हैं जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, या तो वो ख़राब हो जाते हैं या वो लॉक हो जाते हैं। तो उस तरीके से फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं आपकी जो अटैक्स होती हैं। एक्टिव एंड नॉन एक्टिव अटैक होता है। एक्टिव अटैक्स ऑन डेनियल और सर्विस, जो आपकी सर्विस आप दे रहे हैं उसको उस पर आपकी अटैक होता है। जो आपकी जो वेबसाइट, आपने एक वेबसाइट बनाई है, उन पेजेस को रिप्लेस करके आपको शो कराते हैं, उस तरह के भी अटैक होते हैं। और जो आप कोई भी एक अनअवेयर या आपको पता नहीं होता है कि ये वेबसाइट हैक हो गई है या सेफ है या अनसेफ है, उधर से आपको एक मलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके ज़रिए भी आप पे अटैक हो सकता है, जो साइबर अटैक होता है, और इसका ब्रेक थ्रू भी होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम, लिटरेचर रिव्यू कंटिन्यू है कि इस पर कौन कौन से जो हैं टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो है, गूगल सर्च जो है ना, उन्होंने पिछले 2 सालों में तकरीबन 2,50,00,000 लोगों को उन्होंने वो ब्लॉक किया है या पकड़ा है, जो लोगों को हरास कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे। और बहुत सारे जो है ना, हज़ारों की तादाद में उन्होंने वर्चुअल विक्टिम्स बनाए हुए हैं जो साइबर क्राइम को डिटेक्ट करते हैं। दो तरह के जो है ना ब्लैकमेल वो करते हैं, मींस कि आपके एक गैंग होता है, वो आपके सॉफ्टवेयर को इनक्रिप्ट कर देता है, फिर आपको कहता है कि आप उसको तब तक रीड नहीं कर सकते जब हम यहाँ से अथॉरिटी ना दें। वो आपको ब्लैकमेल करता है कि आप हमें इतने पैसे या इतने डॉलर पे करें, तब हम आपकी जो ये आपकी फ़ाइल होगी या आपका सॉफ्टवेयर होगा उसको हम डिक्रिप्ट करके आपको सेंड कर देंगे, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल ने बहुत सारे तरीके इख्तियार किए हैं कि आपको पता लगे कि आपकी जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, जो आपसे पैसे मांग रहा है, तो उसकी सोर्स कहाँ से है। तो उससे पता लगा है कि जो हमारा जो रैंसम कैश है जो हमसे लिया जाता है, वो कैश में कन्वर्ट होता है एक रशिया की एक कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए। वहाँ पे हमारा जो रैंसम कैश है जो हमसे लिया गया है उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, गूगल्स भी हो गया, उसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन और सिक्योर फील हो। तो चलें अब इस चीज़ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के जो हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं जिसके साइबर एक्सटॉर्शन हम पे अटैक करता है, कौन कौन से लेवल पे करता है। एक ग्लोबल लेवल होता है, ग्लोबली मींस जो वर्ल्ड वाइड जो कोई भी एक अटैक होता है, जो वर्ल्ड वाइड जो दुनिया में जितने भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उन पे अटैक्स करना। दूसरा है कम्युनिटी, जो एक ग्रुप या एक सोसाइटी पे एक जिस तरह की एक कंपनी होगी उनके सिस्टम पर अटैक करना। तीसरा जो है कि भी एक पर्सनल या इंडिविजुअल लेवल पे किसी बंदे पर उसकी फ़ाइल्स या उनके डेटा को एक्सेस करना और उसको ब्लैकमेल करना। तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि अब मैं आपको जो है ना पर्सनल या उस जो इंडिविजुअल लेवल है उसके बारे में बताता हूँ। उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि भाई उस बंदे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसकी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। मींस कि वो जो इंटरनेट यूज़ करता है उसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म वो यूज़ करता है जिसके ज़रिए वो अपना टाइम गुजारता है। तो सबसे पहले जो है वो देखते हैं कि वो कौन कौन सी वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को
वो लाइक करता है। मीन्स फेसबुक हो गया, ईमेल हो गया, या कोई भी दूसरी कोई टिकटॉक, कोई भी एक वेबसाइट हो गई या कोई भी एक एप्लीकेशन होगी जिसके ज़रिए वो अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। तो सबसे मेन जो इसमें 3 फैक्टर हैं वो ये हैं कि आप वो सबसे पहले जो है ना सूटेबल टारगेट देखते हैं कि आप कौन से टारगेट को उन्होंने अटैक करना है, उसे ब्लैकमेल करना है। दूसरा क्या है कि मोटिवेटेड ऑफेंडर, मींस के वो आपको एक मोटिवेटेड कोई भी एक वीडियो या एक लिंक आपको शेयर करते हैं जिसके ज़रिए आप मोटिवेट होते हैं उस लिंक को क्लिक करने के लिए। कोई भी एक इस तरह की ऐड होती है जिसके ज़रिए आपको वो अच्छी अच्छी बातें करके आपका माइंड चेंज करके आप उसमें प्रेजेंट करवाना चाहते हैं कि आप वहाँ जाएं और आपको इस तरीके से अर्निंग होगी या आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरह की कोई भी साइट्स हो गई वो आपको डिलीवर करते हैं, लिंक सेंड करते हैं। तो दूसरा फैक्टर जो है वो मोटिवेटेड ऑफेंडर का है, वो ये जो मैंने आपको बता दिया। और तीसरा क्या है कि वो लोगों की जो उनको लोगों को बहुत सारे लोगों को गाइडेंस नहीं होती कि भाई मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, उस चीज़ को भी वो लोग फोकस करते हैं। तो ये इन 3 फैक्टर्स को यूज़ करके वो जो है ना पर्सनल या इंडिविजुअल अटैक करते हैं किसी भी पर्सन पर। पहले जो मैंने आपको बताया वो था वो एक थियोरेटिकली वे में आपको बताया। अब जो मैं आपको ये सामने आपको डिस्प्ले दिख रही है उसमें आपको एक ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है कि किन 3 फैक्टर हैं हमारे पास और ये किस तरीके से आपस में कनेक्ट हैं। कि इन 3 फैक्टर जब आपस में मिल जाते हैं तो एक बेस्ट अटैक होता है और वो आपको ईज़िली ब्लैकमेल करते हैं, आपका डेटा एक्सेस कर लेते हैं, आपकी फ़ाइल्स को करप्ट कर देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं। फिर अब आपको ब्लैकमेल करते हैं कि हमें इस तरीके से डॉलर में पे करें या कैश में पे करें, किसी भी तरीके से फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है या रैंसमवेयर अटैक्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को लाज़मी बात है जब एक चीज़ टेक्नोलॉजी बनती है तो उसके बारे में प्रोस और कॉन्स भी होते हैं। तो हम कौन कौन से तरीके अगर इख्तियार करें तो हम इस तरह की अटैक से बच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारे माशरे को, हमारी जो सोसाइटी है उन्हें पता होना चाहिए कि हमें जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमें दी गई है, उसका बेसिक पर्पस क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, हमें किन किन चीज़ों को एक्सेस करना चाहिए, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे मेन थी चीज़ जो है वो यही है, अगर हमें अवेयरनेस आ जाए किसी टेक्नोलॉजी के बारे में, किसी भी जो वेबसाइट है उसके बारे में कि ये इसके प्रोज एंड कॉन्स कौन से हैं, वो मैं यूज़ करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। या कोई भी एक अननोन पर्सन है वो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, मैं उसे एक्सेप्ट करूं ना करूं, उन चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और जो अपना कभी भी अपना जो पर्सनल डेटा है वो किसी अनअवेयर बंदे को ना दें, उसके ज़रिए भी वो आपको फिर वो ब्लैकमेल कर सकता है, आपसे पैसे मांग सकता है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं जो अपना जो मतलब किसी भी एक वेबसाइट के थ्रू आपसे फ्रेंडशिप बनाते हैं, फिर वो आपके साथ क्लोज़ हो जाते हैं। फिर जो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी एक आपके कोई भी डेटा हो गया जो आपका पर्सनली, जो आप पर्सनली यूज़ कर रहे हो उस पे एक्सेस कर लेते हैं, या आपको बोल देते हैं कि वो मुझे सेंड करो, ये वो आगे पीछे, तो आप उन्हें सेंड कर देते हैं। फिर उसी डेटा के थ्रू वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो फिर वो ब्लैकमेल होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डरते हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, अपने सोसाइटी में नहीं बताते कि मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो वो ये प्रोसेस फिर चलता रहता है, वो आपको टाइम टू टाइम ब्लैकमेल करता रहता है और आपसे पैसे लेता रहता है। तो सबसे पहले आपको ये इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपके पास आपके साथ कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो जाए तो सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स या जो क्लोज़ फ्रेंड्स हो गए, आप पेरेंट्स के साथ लाजमी उस चीज़ के बारे में बात करें ताकि उस मसले का हल निकाला जा सके। अगर आप बात नहीं करेंगे तो उस मसले का हल नहीं निकलेगा और आप टाइम टू टाइम उस बंदे को पे करेंगे, क्योंकि जो इस तरह के काम करते हैं वो आपको उसकी एंडिंग नहीं होती मीन्स के।
तो वो आपको कभी भी आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। आपसे डेटा आपका जो डेटा होता है पर्सन, वो उनके पास सेव होता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, तो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। फर्दर कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ जो तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए आप इन तरीके से इन अटैक से बच सकते हैं। जो है वो आप जो अपने सिस्टम की रेगुलर डीबगिंग करें, और कोई भी एक एरर आ जाए, वो चाहे वो मामूली से मामूली हो, उसे क्विकली फिक्स करें, उसे ठीक करें। और किसी भी एंटी मालवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करें जो आपको इस तरह के इन्फेक्शन से बचाए। और फर्दर मोर जो मैं आपको बताऊंगा उसमें है कि आप जो आपके पास ईमेल्स शो हो जाती हैं, जो आपके पास आ जाते हैं, उसे क्लिक ना करें, लिंक्स को क्लिक ना करें। और किसी भी मतलब जिसके आपके बारे में जिस चीज़ के बारे में आपको पता ना हो उस पर एक्सेस ना करें, उस पर क्लिक ना करें। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप किसी भी अटैक से बच सकते हैं, चाहे वो मालवेयर हो, चाहे वो रैंसमवेयर हो, किसी भी तरह के अटैक से आप बच सकते हैं। आप अगर रोज़मर्रा की लाइफ में आप इन एक्टिविटीज़ को फॉलो करें तो आप इंशाल्लाह किसी भी अटैक में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इस तमाम प्रेजेंटेशन का मेन जो ख़ुलासा निकला है, कंक्लूजन निकला है, वो ये है कि हम सोशल नेटवर्किंग पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और हम न्यू फ्रेंड्स बनाते जाते हैं, फ्रेंडशिप करते रहते हैं और उनके साथ क्लोज़ हो जाते हैं। हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, हम उनसे रिलेशनशिप बना लेते हैं। हम उन्हें अपना प्राइवेट डेटा जो है वो उन्हें सोशल वेबसाइट के थ्रू, सोशल एप्लीकेशन के थ्रू सेंड कर देते हैं, जिसके ज़रिए वो हमें ब्लैकमेल करता है। तो सबसे पहले इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट टाइप्स की स्टोरीज़ बनानी चाहिए ताकि लोग इसके बारे में नॉलेज हासिल करें, उन्हें इन्फॉर्मेशन हो कि भाई हाँ ये फ़लाँ स्टोरी मैंने देखा था, इस तरीके से लोगों के साथ बुरा हुआ है, उनके डेटा को उन्होंने इनक्रिप्ट किया है। तो डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। और अगर लोग उन वीडियोस को फॉलो करें तो वो बहुत सारे अटैक से बच सकते हैं। तो ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारे पास ये रेफरेंसेस हैं, जो डिफरेंट टाइप्स का डेटा मैंने उठाया है वो इन तमाम रेफरेंसेस के ज़रिए मैंने उठाया है। ज़रूरी होता है कि आप कहीं से भी जो डेटा एक्सेस कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लें, तो उसका रेफरेंस लाजमी डालें। ये लीगली होता है, अगर आप उसका रेफरेंस नहीं डालते हैं तो ये अनलीगल हो जाता है। तो होप आपको जो आज की वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी, उससे आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी सोसाइटी में शेयर करें, ताकि लोगों को इसके बारे में पता हो और लोग इस तरीके के बंड से या कोई भी एक अटैक हो से बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने के लिए। तो जाने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन पे क्लिक करें और इसको शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले कि ये भी एक बला है।